मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 104 अफराद इंतकाल कर गए। 2869 अफराद में वायरस की तस्दीक। 24 घंटों में 38,616 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत आने की शरह 7.42% रही। खैबर पख्तूनख्वा में एक और डॉक्टर कोरोना का निशाना बन गया। सीनियर पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर फजल रहीम 2 हफ्तों से तशवीशनाक हालत में अस्पताल में जेर इलाज थे। हुकूमत का 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने का फैसला। सरबराह NCOC असद उमर का कहना है कि 16 मई से 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन खोल दी जाएगी। कोरोना वायरस की वैक्सीन की सप्लाई में बेहतरी आ रही है। विफाक की तमाम इकाइयों में वैक्सीन की इस्तेदाद-ए-कार बढ़ रही है। गजा पर इस्राईली बमबारी ना रुक सकी। शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 36 हो गई। शहीद होने वालों में 13 बच्चे भी शामिल। 1000 से ज्यादा अफराद जख्मी। दर्जनों इमारतें मट्टी का ढेर बन गई। हमास का जवाबी रॉकेट हमला। तेल पाइपलाइन तबाह। 3 इस्राईली हलाक। फजाई हमले सिर्फ आगाज हैं, मजीद अहदाफ को निशाना बनाएंगे। इसराइल का ऐलान। इसराइल अगर कशीदगी में इजाफा चाहता है तो हम भी तैयार हैं। हमास का जवाब। आलमी बिरादरी इसराइली जारहियत का नोटिस ले। अरब लीग की जानिब से फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम की शदीद मजम्मत। फलस्तीन पर इसराइल की जारहियत। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आज होगा। सदर जो बाइडन यरूशलेम और गजा के वाक़यात से बाखबर हैं। फलस्तीन में आम शहरियों की हिलाकत का सिलसिला बंद होना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का इसराइली हम मनसब को टेलीफोन। कशीदगी ख़त्म करने का पैगाम। हमास के रॉकेट हमले नाकाबिल कबूल करार। कैनेडियन वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनियों की बेदखली पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बरतानिया में वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के घर के बाहर एहतजाज। न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाजी मुज़ाहिरा। मुज़ाहिरीन का आज़ाद फ़लस्तीन बैनर्स के साथ मैनहट्टन की गलियों में मार्च। पाकिस्तान की गजा पर इसराइली हमलों की मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तमाम मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएंगे तो इससे फ़र्क पड़ेगा। जलूस निकालने से कुछ हासिल नहीं होगा। तमाम मुस्लिम ममालिक को यकजा होना पड़ेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमले इंसानी हुकूक और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बिरादरी मासूम फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम बंद करवाने में किरदार अदा करे। शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डालने का फैसला आज होगा। अपोजिशन लीडर का नाम ECL में डालने के लिए नैब ने वज़ारत दाखिला को खत लिख दिया। वज़ीर दाखिला कहते हैं इस हवाले से आज इजलास बुलाया जाएगा। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद फैसले पर अमल दरामद होगा। नैब लाहौर का शहबाज शरीफ की जमानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का भी फैसला। टीम ने पिटीशन दायर करने पर काम शुरू कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि आम लोगों के साथ ब्यूरोक्रेसी का सलूक कतई तौर पर काबिल रश्क नहीं। चंद साबिक बाबुओं के वज़ीर आज़म को लिखे गए खत पर हैरान हूँ। PTI बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के साथ हर हाल में खड़ी होगी। सिफारत खानों में बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं लेकिन दास्तानें लिखी जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि साबिका अदवार में पाकिस्तानियों से जो सलूक किया जाता था इमरान खान ने उस दुख को महसूस किया। आज पाकिस्तान के सिफारत खाने अपने मजदूरों और आम शहरियों को जवाबदेह हैं। इमरान खान की करप्शन के खिलाफ मुहिम कौम के साथ फ्रॉड है। ये तब्दीली नहीं तबाही है। बिलावल भुट्टो की हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद। कहा सियासी इंतकाम के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का झूठा वावेला मचाया गया। इमरान खान ने मुल्क को ब्लैक लिस्ट होने के दहाने पर पहुंचा दिया। पीपल्स पार्टी ने यूरोपीय यूनियन से GSP+ का दर्जा दिलवाया। इमरान खान ने उससे भी दाव पर लगा दिया। वज़ीर आज़म साहब फोन पर हेलो हेलो करने के ड्रामे से मुल्क के गली कूचों में महंगाई की सुनामी की तबाही खत्म नहीं हो सकती। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं PTM में शामिल जमातों ने अपने अदवार में करप्शन की बहती गंगा में हाथ धोए। करप्ट टोले को PTM के पीछे छुपने नहीं देंगे। आवाम साबिक हुक्मरानों से नुमाइशी मंसूबों पर खर्च होने वाले पैसे का हिसाब मांगते हैं।
रियासत मुखालिफ बयानबाजी, लीगी MNA जावेद लतीफ को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत का जावेद लतीफ को 26 मई को दोबारा पेश करने का हुक्म। MNA जावेद लतीफ कहते हैं, अदालत से पूछता हूं मेरा गुनाह क्या है। पंजाब के लोगों को गद्दार करार दिया जा रहा है, अपने घर को दुरुस्त करने की जरूरत है। ईद से कबल चिकन की कीमत आसमान पर, गरीब आदमी के लिए चिकन खाना भी मुश्किल हो गया। कराची में ब्रॉयलर की कीमत 580 रुपए फी किलो की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। कोयटा में मुर्गी का गोश्त 480 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। इस्लामाबाद में चिकन 475 रुपए, लाहौर और फैसलाबाद में 430 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। शहरियों का हुकूमत से मुर्गी के गोश्त की कीमत कम करने का मुतालबा। पुणे कातिल डोर एक और जान ले गई। फैसलाबाद के जड़ावाला रोड पर डोर फिरने से मोटरसाइकिल सवार जान बहक, 25 साला आसिफ मौके पर ही दम तोड़ गया। कराची में डकैती मुजाहमत पर कार सवार की फायरिंग से एक डाकू हलाक। इलाका मकीनों ने दूसरे मुलजिम को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बना डाला। माड़ीपुर रोड पर भी डकैती मुजाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी। टीपू सुल्तान पुलिस का PCH में मुबैना मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 3 मुलजिम गिरफ्तार। पाकिस्तान में ईद कल होगी या परसों, शवाल का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद कल बरोज जुमेरात होगी। UAE समेत कुछ खलीजी रियासतों में भी ईद कल होगी। अमेरिका, यूरोप और दीगर ममालिक में ईद इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक कल होगी। लाहौर में बादल बरस पड़े, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, कश्मीर में भी बादल बरसने की पेशगोई। कराची में तेज हवाएं चलने का इम्कान। सऊदी अथॉरिटी और सिविल एविएशन ने ट्रैवल पॉलिसी का ऐलान कर दिया। 4 वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स के हामिल अफराद ही सऊदी अरब दाखिल हो सकेंगे। फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन के नाम शामिल। पाकिस्तान में लगने वाली चीनी वैक्सीन सऊदी अथॉरिटी की लिस्ट में ही मौजूद नहीं। भारत में एक शख्स से यूरेनियम की बरामदगी पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि एटमी दहशतगर्दी आलमी बिरादरी को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंज है। जौहरी मवाद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए ज़वाबित मजबूत बनाना तमाम हुकूमतों की जिम्मेदारी है। अमेरिका ने हिज़्बुल्लाह के 7 अरकान पर पाबंदियां आयद कर दी। पाबंदियों के बायस हिज़्बुल्लाह के लिए फंड इकट्ठा करना मुश्किल हो गया। अमेरिका का दीगर ममालिक से भी हिज़्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे में कामयाबी के बाद कौमी टीम वतन वापस पहुंच गई। कौमी स्क्वाड खुसूसी परवाज से लाहौर एयरपोर्ट पहुंची। कौमी टीम ने जनूबी अफ्रीका को वनडे और T20 सीरीज में शिकस्त दी। जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट और T20 सीरीज अपने नाम की। पाकिस्तानी कोहफहमा सरबाज खान ने माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया। सरबाज खान एक माह में 8000 मीटर से बुलंद 2 चोटियां सर करने में कामयाब। सरबाज खान ने रवा बरस 16 अप्रैल को अन्नापर्ना चोटी को सर किया। सरबाज खान अन्नापर्ना को सर करने वाले पहले पाकिस्तानी हैं।